नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दुर्गावती महल की अनसुनी कहानी के बारे में। लोग कहते हैं कि आज भी दुर्गावती की महल में ऐसी डरावनी हंसी सुनाई देती है जिस हंसी से कि सारा महल गूंज उठता है। चलिए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। एक रात पायल अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। पायल के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वह उस मंदिर के पास सीढ़ियों में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तो तभी उसको वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई दी। मंदिर के अंदर से 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। पायल को समझ आ गया कि यह लोग जरूर मंदिर से पैसे चुरा कर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी ने पायल को देख लिया और वह बोला कि तुम लोग इस लड़की को संभालो, मैं दान पेटी को संभालता हूँ। पायल सब कुछ देखकर जोर जोर से दौड़ने लगी और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। वह भाग के उसी गांव के पास वाली जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह महल रानी दुर्गावती की महल था, जिसके बारे में पायल बचपन से कई रहस्यमयी बातें सुनती आ रही थी। पायल के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वह छुपने के लिए दुर्गावती महल के अंदर चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज की हवा चलने लगी। दीवार के कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और उसी फंदे से बाहर एक लड़की लटकी हुई थी। ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर पायल को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वह तस्वीर एकदम से नीचे गिर गई। पायल को अचानक बहुत ही तेज ठंड लगने लगी। खुद को ढकने के लिए वहाँ पर वह कपड़ा ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते पायल को ऊपर में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली। वह दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब पड़ी थी, जो हवा के चलते खुद ब खुद खुल गई। अब पायल ने देखा कि उसमें रानी दुर्गावती के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वह किताब पढ़ रही थी कि उधर वह दोनों चोर उसको ढूंढते ढूंढते दुर्गावती महल के अंदर आ गए। उन लोगों ने पायल को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर और दूसरा नीचे पायल को ढूंढने लगे। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई एक चोर को वहाँ पर स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाली कमरे की जो सारी लाइटें थी वह जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के निशान दिखे, पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद पायल को भागती हुई चोट लग गई होगी। वह निशानों को फॉलो करने लगा, पीछे पीछे जाने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहनी हुई एक लड़की दिखी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसीलिए वह चोर उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वह लड़की पायल है। जैसे वह लड़की पास आई तो उस चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। चोर को देखते ही उस लड़की ने जोर से चिल्लाई। तभी वहाँ जलते हुए लाइट का बल्ब एक एक करके टूटने लगी। लाइट के बंद होते ही वहाँ अंधेरा हो गया और वह लड़की भी वहाँ से गायब हो गई। दूसरी तरफ पायल को दूसरा चोर नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था। इसे देखते ही चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसी में से उसे किसी का परछाई दिखी। जैसे ही वह मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसको एक कमरे में लड़की की रोने की आवाज आई। वह भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसकी पैरों से खून निकल रहा था। चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खोलने के बाद देखता है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तभी उसको पीछे से कोई जोर से धक्का मारा और कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वह चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड के बाद जब वह अपने पीछे मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वह चोर इतना डर गया था कि वह जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया। डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वह दोनों महल से निकलने ही वाले थे कि पीछे से उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई दी। ऐसी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वह दोनों बिना कुछ सोचे समझे उसमें से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद पायल भी वहाँ से निकल कर
कहकर अपने घर चली गई। अगले दिन पायल ने पूरा किस्सा अपने दोस्तों को बताया कि उसे पूरा टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थी। जब तक वह दोनों चोर वहाँ से चले नहीं गए, वह उसी हवेली के एक कमरे में ही चुपकर बैठी हुई थी। अगर पायल ने अपने दोस्तों से जो कहा वह सच था, तो वहाँ पर जो लाल साड़ी पहनी लड़की थी वह कौन थी? क्या वह दुर्गावती का भूत था या फिर पायल झूठ बोल रही थी? आज भी दुर्गावती के महल में बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।